Hello बच्चों, let's see the question. The question is saying that the complete disintegration of the nuclear envelope in a cell cycle shows the okay. तो अगर हम बात करें सेल साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, हमें बताना है ऐसा कौन सा स्टेज है वेयर वी कुड सी द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप। हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट इज the start of the prophase of the mitosis, start of the metaphase of the mitosis, end of the anaphase of the mitosis, and the last one here is start of the telophase of mitosis. Fine. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं what is the key concept that we have to use in this question. तो जब हम बात करते हैं की कंसेप्ट की, चलिए बात करते हैं सेल साइकिल की। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेल साइकिल की, सो मेजरली ये दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट इज द इंटरफेस, ऑल्सो नोन एज द प्रिपरेटरी फेज, बिकॉज यहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिविजन। और जो हमारा सेकेंड मेजर स्टेज जो हो जाएगा दैट विल बी द एम फेज, या कह सकते हैं द माइटोटिक फेज। अगर हम बात करें एम फेज की, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस। पहला होता है द प्रोफेज। If we talk about the second one, then it will be the metaphase. After the metaphase, we will have the anaphase, or we talk about after the anaphase, जो last होगा that will be the telophase. ठीक है, so these are the major phases in case of the mitotic stage or the M phase. चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज के दौरान होता क्या है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस दैट इज प्रोफेज की, तो प्रोफेज में एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्रोफेज में हम कह सकते हैं क्रोमोसोम कंडेंसेशन इनिशिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो भी सेंट्रियोल्स है, ऑर्गेनेल्स एज वेल एज जो न्यूक्लियर एनवलप है, या कह सकते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, दे विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। फाइन, so what they will do, they will start disappearing. Okay, so we can say that they will start disappearing. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं दिस विल हैपन ड्यूरिंग प्रोफेज। हमें पूछा गया है व्हेन दिस न्यूक्लियर एनवेलप विल कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। तो हमने देखा कि प्रोफेज मतलब जो माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज है, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कह सकते जो न्यूक्लियर एनवेलप है, वो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। तो वो कंप्लीटली तो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाएगा इन द प्रोफेज। सो वी कैन से इन द लेट प्रोफेज, या कह सकते हैं इन द एंड ऑफ द प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर एनवलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, दैट विल कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज स्टार्ट ऑफ द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। हमने देखा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्टिंग टू डिसअपियर। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो ही रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन बी की, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ओके, तो अगर हम बात करें लेट प्रोफेज की, तो जो लेट प्रोफेज है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। हम कह सकते हैं हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर है, बिकॉज जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होगा दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू द लेट प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप हो जाएगा वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। If we talk about option C, it is saying that end of the anaphase of the mitosis, and the option D is start of the telophase of the mitosis. Okay, तो ये दोनों जो स्टेज है दे आर इक्विवेलेंट, दोनों सेम है। ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करें स्टार्ट ऑफ द टीलोफेज में, यहाँ पे क्या होता है, जो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, या कह सकते जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, वो रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनका जो रिफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन अगेन हमारे गलत ऑप्शन हो गए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। So we can say this is the stage during which we could see the complete disintegration of the nuclear envelope. So this is the final answer. I hope you understood the question well. Best of luck.